हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्ताकिल जी और आज इस शुभ अवसर पर आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन। और ये वाला प्लेटफॉर्म है पीएलसी, आप सभी जानते हो, जिसका पूरा नाम है प्योर लर्निंग सेंटर, जहाँ पर आज हम क्लास 9th का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो है मोशन। कौन है बच्चों? मोशन। तो शुरू हो जाओ बच्चों, 9th वालों, अब से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी बच्चों। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक छोटे से एनर्जी बूस्ट के साथ, उसके बाद कंटिन्यू चलेंगे अपन, और लगे रहना, अब कभी कमी नहीं आएगी अपने लेक्चर में। तो शुरू करते हैं अपना एनर्जी बूस्ट। क्या है? मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए। बदलने वाले हम नहीं इस छोटे से टुकड़े से, बदलने वाले हम नहीं इस छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इसी एनर्जी के साथ आज का अपना लेक्चर मोशन पे। क्या है ये मोशन? देखते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं आपको इस मोशन से। ओहो, ये देखो, ये भाई साहब देख रहे हो आप, ये ऐसे भागते हुए, इनकी कंटिन्यूसली क्या पोजीशन चेंज हो रही होती है किसी पॉइंट के रेफरेंस में। तो आप क्या देखोगे? वो मोशन में है। किस में है? मोशन में। जैसे कोई खड़ा हुआ आदमी कभी मोशन में नहीं है, ठीक है? अभी ये मोशन में नहीं है, ध्यान देना, बस ये जब भाग रहा था तब था। तो इसमें कंटेंट में अपन इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले, फिर टाइप्स ऑफ मोशन करेंगे, उसके बाद टर्म्स जो मोशन को डिफाइन करते हैं वो टर्म्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। मतलब आपके सामने विजुलाइज करवा देता हूँ। इसमें फ्री फॉलिंग, फ्री ग्रेविटी वाला भी पढ़ेंगे बच्चों, और वेरियस ग्राफ रिलेटेड मोशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूँ कि इसके अंदर अपन कैसे, आपके लिए एक छोटा सा मैप बना देता हूँ, ये इसका विजुअल मैप। तो अपन पढ़ेंगे मोशन। मोशन के अंदर अपन फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अंदर मैं बात करता हूँ, फिजिकल स्टेट 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रेस्ट, एक होती है बच्चों मोशन। एक होती है रेस्ट, एक होती है मोशन। रेस्ट आलसी लोगों के लिए, जिनको पढ़ना ही नहीं है वो बस रेस्ट पे जाके बैठ जाओ, बस उसकी डेफिनेशन पढ़नी है और कुछ नहीं। लेकिन जो मोशन पढ़ेगा, जो बंदा एनर्जी में है, जो कुछ करना चाहता है, वो मोशन पढ़ेगा। जब मोशन पढ़ेगा तो इसके टाइप्स पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? यूनिफॉर्म पढ़ेगा और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेगा। आई बात समझ? ये चीजें पढ़ोगे, इसमें आप एक्सीलरेटेड, रिटार्डेड और डिसेलरेटेड 2 चीज पढ़ोगे। आई बात समझ में? फिर आप लास्ट का आपका टॉपिक रहेगा कौन सा वाला? इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें आप 3 इक्वेशन पढ़ोगे। कितनी? 3। आई बात समझ में? सबसे पहले क्या है? v इज इक्व टू यू प्लस ए टी। फिर क्या पढ़ोगे? फिर पढ़ोगे s इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। फिर पढ़ोगे v स्क्वायर इज इक्व टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस उसके बाद फ्री फॉलिंग पढ़ेंगे, वो इन्हीं पे एप्लीकेबल होगी, इन 3 इक्वेशन पे सारी की सारा पूरा चैप्टर हो जाएगा अपना। तो सबसे पहला फिर सर्कुलर मोशन लास्ट में एंड में पढ़ ही लेंगे। लो तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। लो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैं क्या कहता हूं? मैं स्टार्टिंग करता हूं फिजिकल स्टेट से। फिजिकल स्टेट से 2 है। कौन कौन सी? एक है रेस्ट और एक है मोशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? अभी चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ, अभी बोल दिया ना समझ नहीं आ रहा, मारूंगा पकड़ के, देख लेना, ऑनलाइन आ जाऊंगा घर पे। तो सबसे पहले रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in the state of rest
when its position does not change with respect to reference point. मतलब कोई ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही। सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या? रेफरेंस पॉइंट वो चीज़ है जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी आप खड़े हो, आपके सामने कोई चीज़ चल रही है तो आप उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हो। आप बता रहे हो कि वो चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग वो चल रहा है। अगर उसी एक दो बस में दो आदमी बैठे हुए हैं, आप बाहर खड़े हो, आप देख रहे हो कि वो चल रहे हैं, लेकिन वो जो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं वो बोल रहे नहीं हम बैठे हुए, वो क्या बोलेंगे हम बैठे हुए। तो अगर रेफरेंस पॉइंट आप हो तो आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट का ये इंपॉर्टेंस है बच्चों। और अगर मैं बात करूं इसकी, क्या ऑब्जेक्ट इसमें कंटिन्यूसली चेंज होगी, पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज इज सेड टू बी in the state of motion when its position continuously change with respect to the reference point। आ गई बात समझ में बच्चों? आ गई क्या ये वाली बात? तो यहां तक समझ में आता है तो बहुत अच्छा है बच्चों। अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस दो बात बोली गई है। पोजीशन डज नॉट चेंज and continuously change। बस इतनी तो बात बोली, दो बात बोली गई, बस दो बात समझ नहीं आए तो आप कुछ नहीं, दो बात आनी चाहिए समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन को भी अपन अलग अलग तरीके से बात करेंगे। जैसे अपन अगर बात करें अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन तो अपन कहते हैं 1D 2D 3D। जैसे देखो 1D, तो 1D अगर किस में हो बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन या पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड 1D मोशन। अगर मैं बात करूं 2D तो अ पार्टिकल मूव इन अ कर्व पाथ इन अ प्लेन, तो वो क्या होता है 2D। और बात करूं अगर 3D की तो रैंडम मोशन इन अ स्पेस। जैसे अगर कोई मच्छर उड़ रहा है तो वो क्या है बच्चा, वो 3D मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? 3D मोशन। आई बात समझ में? तो ये अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई पार्टिकल यहाँ ऐसे, तो एक स्ट्रेट लाइन, तो ये इसकी 1D है। और कर्व पाथ बना रहा है, अगर ऐसे भी चल रहा है एक ही प्लेन में, तो वो क्या है, वो है बच्चों 2D मोशन। 3D मोशन दो प्लेन में आ जाए, ये है, और यहाँ से उड़ता हुआ इस प्लेन में होते हुए यूं उड़ रहा है, तो ये क्या है 3D, ये रैंडम मोशन है। फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन, जिसमें अपन कहते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म की मैं बात करता हूं तो क्या होती है, मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ इक्वल टाइम इंटरवल, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। मींस ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। देखो छोटे छोटे बच्चे बेचारे 9th क्लास के छोटे बच्चे, तो देखो फर्स्ट 5 मीटर है, 1 सेकंड में चल लेता है, दूसरे सेकंड के अंदर और 5 मीटर चल लेता है, तीसरे सेकंड के अंदर और 5 मीटर चल लेता है। इसको कहते हैं बच्चों यूनिफॉर्म मोशन।
नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे, अनइक्वल, क्या करेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। कैसे, देखो ऐसे, ये देखो यहां पे फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, कितना चल रहा है सर, उसमें भी चला था बिल्कुल, लेकिन सेकंड में 7 मीटर चल रहा है, थर्ड सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। अब देखो चेंज कर रहा है क्या, तो ये क्या है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यूं फ्री फॉलिंग गिर रहा है ग्रेविटी में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी बच्चों, क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन टर्म्स यूज टू डिफाइन मोशन। इसमें कौन से टर्म्स यूज करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी यूज करेंगे, एक्सेलरेशन यूज करेंगे, ये सारी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे बात करते हैं इन पे, तो डिस्टेंस, जो मैं चला, जो मैं चला वो है डिस्टेंस, ठीक है। और जहां तक मैं चला उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ वो डिस्प्लेसमेंट। स्पीड, जो डिस्टेंस कवर की जितने टाइम में पर यूनिट टाइम स्पीड, और जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इतने टाइम में पर यूनिट टाइम, जो अपन डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वो वेलोसिटी। और अगर आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो पर यूनिट टाइम में तो वो एक्सेलरेशन। सब पे डिटेल में बात करेंगे, अभी बस समझा रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा इनको भी डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स यूज कर लेता हूँ, जिनको मैं कहता हूँ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट इन सबको समझाएगा कि क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी, तो उससे पहले मैं स्केलर की बात कर लेता हूं। इट हैज ओवन मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन नहीं, ओनली फॉर ओनली क्या, मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैं कहूं 5 किलो आम, 5 kg मैंगो, तो 5 kg मैंगो मीन्स इसमें कोई डायरेक्शन है क्या, ओनली फॉर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। वैसे कि वैसे डिस्टेंस, मैं आपको कहूँ 5 किलोमीटर भागो, डायरेक्शन नहीं दी, 5 किलोमीटर भागो, तो वो डिस्टेंस है बच्चों, वो क्या है, डिस्टेंस। आगे बात समझ में, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर है। ऐसे आई बात समझ में। अगर मैं बात करूं वेक्टर की, इट हैज, इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ साथ में क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मतलब क्या, मतलब ये कि आपको बोला जाए कि 5 किलोमीटर फ्रॉम 5 किलोमीटर नॉर्थ साइड, ये अगर बात बोल दी गई है तो ये क्या है, ये वेक्टर है। क्या है, वेक्टर। और वेक्टर क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपको यूं बोला जाता है कि उधर जाओ और ऐसे ऐसे चलो। फोर्स जो है वो क्या है बच्चों, वेक्टर है। अब मैं बात करूं तो वेक्टर जो है, वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट ये वाला जितना आपको मैग्नीट्यूड मिल रहा है उतना होगा बच्चों। आई बात समझ। देखो अब बात करते हैं, अब बात करते हैं कैसे कैसे कैसे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें आपके सामने। तो डिस्टेंस, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, डिस्टेंस की। क्या है ये डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ
ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, या पार्टिकल यूज करते हैं अपन पर्टिकुलर नाम। तो कंफ्यूज मत होना कि आपको ऑब्जेक्ट बोलना है बच्चों, ऐसे डरना नहीं है, ठीक है। ओके, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए डिस्टेंस। कैसे? एक्चुअल पाथ कैसा होता है? ये वाला, मेरे को जाना तो था यहां से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, मैं यूं यूं घूम के गया, तो ये क्या है बच्चों? ये है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है। अब जब मैंने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो मैंने कहा इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सीधी लाइन, यही है शॉर्टेस्ट। हाँ, तो ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब सर ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सीधा यूं चला जाऊं तो यूं ही, आपने कहा यहाँ से यहाँ जाना, मैं यहाँ से यहाँ सीधा चला जाऊं। ऑफ कोर्स बेटा, अगर आप सीधे जा रहे हो तो वो आपकी डिस्टेंस भी है कि सर हमने तो कवर की है, एक्चुअल पाथ हमारा यही है, तो बिल्कुल बेटा ये डिस्टेंस भी है। तो इनके बीच में एक रिलेशन आ जाता है, क्या? कि डिस्टेंस जो है वो या तो बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। आगे बात समझ में? क्यों? कि ये वाली भी डिस्टेंस है, ये वाली भी डिस्टेंस है, ये वाली भी डिस्टेंस है। ये इक्वल आ गई या फिर बड़ी आ रही है? कम में तो काम बन ही नहीं रहा, बड़ी आ रही है, ठीक है। और एक और बात बोल देता हूं, डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी होगी? अगर आप कुछ चलोगे तो डिस्टेंस कवर करोगे तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वेक्टर है, कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ? सर कैसे? सर थोड़ा समझा दो। नेगेटिव कैसे होगा? बाकी सब ठीक है कि चला ही नहीं, या फिर तीनों चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, आप बी की तरफ जाओ। तो आपने क्या गलती की? आप बी की तरफ नहीं गए, इधर आ गए। तो यहाँ से डिस्टेंस आपकी 5 किलोमीटर थी, लेकिन आप इधर 2 किलोमीटर और आ गए। अब आपकी डिस्टेंस वहाँ से 7 हो गई। तो 5 - 7 माइनस का 2 आया, क्या? माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव आ गई। और जीरो कब? जीरो तब जब आप यहाँ से गए और जाके वापस आ गए। सेम है इनिशियल और फाइनल, उस टाइम पे जीरो। और आप इधर अगर थोड़े बहुत भी चले, वहाँ पे कहीं पे रुके तो आपका पॉजिटिव। तीनों कंडीशन समझा दी बच्चों। आगे बात समझ में? ओके बच्चों, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन आया अपने पास। क्या है? अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट देन फॉर। ओके बच्चों, देखो यहाँ से 5 मीटर ईस्ट एंड देन नॉर्थ एंड देन वेस्ट, ठीक है। ये वाला 5 मीटर, फिर कितना चला? 4 मीटर, फिर 2 मीटर, यही बोला। तो आपको पहले डिस्टेंस देखनी है। डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन डिस्टेंस। तो आप सब जानते हो डिस्टेंस क्या होती है बच्चा? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ वो कितना चला? एक्चुअल पाथ यहाँ से 5, 4 और 2, मतलब कितना चला? 5 + 4 + 2 जो 9 और 11 मीटर। क्या आ गई? डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट अपने को देखना है डिस्प्लेसमेंट। क्या देखना? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या? ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। लो 1 मिनट आपको अच्छे से दिखाते विजुअल। ये जो दिख रहा है ये वाला,
ये है डिस्प्लेसमेंट। कैसे कैसे? ऐसे बच्चों, ऐसे कि ये है इनिशियल, ये है फाइनल पॉइंट, और आपने यही कहा था शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो शॉर्टेस्ट पाथ ये है। तो सर ये वाली डिस्टेंस निकाले कैसे, ये कैसे मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करें? तो मैं बता देता हूं ऐसे बच्चों कि आपने देखा ये वाला, ये 2 है तो मीन्स ये भी 2 ही होगा, तो 5 - 2 अगर जाए तो कितना बचता है? 3। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाती? 3 मीटर। और ये आपके पास है क्या? ये अगर 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 मीटर। तो आपको मैथ्स वाला याद आया होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास अगर 2 साइड्स दी हुई है, कौन कौन सी? ये वाली 4 दे रखी, ये वाली 3 दे रखी, तो ये आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? h² = p² + b²। तो h का स्क्वायर = p क्या है? 4 का स्क्वायर 16, b क्या है? 3 का स्क्वायर 9, देन h की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से? √अंडर 16 + 9 25, तो 25 का रूट आता है 5, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया बच्चों? 5। ओके, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस और करने हैं बच्चों, देखने हैं, ढूंढने हैं, नहीं तो मुझसे ले लेना, मैं और क्वेश्चंस दे दूंगा, कमेंट में डाल देना एक कमेंट। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।